भयंकर गर्मी पड़ रही है। हीट वेव का खतरा बना हुआ है। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत में गर्मी झुलसा रही है। यूपी में भीषण गर्मी से राहत मिलने में अभी और वक्त लग सकता है। अगले 48 घंटे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भयंकर गर्मी के चलते यूपी के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पहले स्कूल 18 जून को खुलने थे, लेकिन अब 24 जून को छुट्टियां बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जून की गर्मी झुलसा रही है। हीट वेव ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। वैसे तो देश भर में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर भारत में सूरज की तपिश जला रही है। यूपी में लोग गर्मी से बेहाल हैं। दिन में तो गर्मी पूरे तेवर में है, तो वहीं रात में भी इसका असर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून से पहले मौसम में बदलाव के संकेत नहीं है। इस तरह राहत कुछ दिन और नहीं मिल पाएगी। पिछले 2 दिनों से कानपुर यूपी में सबसे ज्यादा गर्म शहर बना हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त शारदा नगर में खड़ी है, जो सबसे बड़ी फल मंडी आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पूरी फल मंडी खाली पड़ी है। यहाँ 250 से ज्यादा दुकानें, मगर ग्राहक के नाम पर एक भी ग्राहक इन दुकानों पर नहीं खड़ा है। इससे समझा जा सकता है गर्मी का कितना असर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और ऐसे में सिर्फ पेयजल यानी जूस, गन्ने का रस, मक्कू लेके लोग जा रहे हैं। और तो अगर गन्ने की दुकान की बात की जाए तो लोग गर्मी से राहत के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कानपुर का अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री पर पहुंच गया। प्रयागराज में 47 डिग्री, बागपत में 46.6 डिग्री, वाराणसी का तापमान 46.2 डिग्री और आगरा का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस रहा। क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे अभी दिनों में रेड अलर्ट रहेगा, ऑरेंज अलर्ट रहेगा, तो वो रिलीफ कब मिलेगा? देखिए मैडम, अभी हमारा संभावना लग रहा है कि थोड़ा ईस्ट में थोड़ा मॉइस्चर पेनिट्रेशन शुरू हो जाएगा। जैसे बिहार, झारखंड में हमने रेड अलर्ट से ऑरेंज अलर्ट में चले जाएंगे 15 तारीख से। ये इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि थोड़ा ईस्टर्ली फ्लो बढ़ने से बादल आ जाएंगे और यहाँ पर राहत का थोड़ा आसार दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद है कि एक और पश्चिम विक्षोभ भी आ रहा है, उससे थोड़ा पंजाब हरियाणा में थोड़ा इफेक्ट होगा। मगर उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि अभी 4 से 5 दिन तक ऐसा स्थिति रहेगा। शायद थोड़ा कम होगा ईस्ट उत्तर प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट्स में, गोरखपुर वगैरह में, मगर बाकी पूरा उत्तर प्रदेश में खास बदलाव आने की संभावना नहीं दिख रहा है। मेरठ सहित पश्चिम यूपी के लिए अगले 36 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। यहाँ के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तापमान 45 डिग्री से ऊपर ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 16 जून तक गर्म हवाओं के साथ भीषण गर्मी जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी मौसम गर्म बना रहेगा। कानपुर में रात का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, तो वहीं लखनऊ में पारा 30 तक पहुंचा है, जिससे गर्मी लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। पहाड़ों का तापमान भी बढ़ने लगा है। देहरादून की बात करें तो यहाँ पारा 42 डिग्री तक पहुँच गया है। पहाड़ों में भी जलाशय सूखने लगे हैं। पानी का संकट भी गहराने लगा है। पहाड़ों में भी गर्मी का असर दिख रहा है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल में बना ये अमृत सरोवर है, किस तरह से पानी से लबालब रहता था और अब जो है सूखे की हालत है। उस तरफ लास्ट में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी का जो रिचार्ज जोन है वहां से पानी लगातार कम हुआ है और हालात ये हैं कि जो पूरा झील है वो सूख गया है। मछलियों पर संकट है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में जो ट्राउट फिश थी वो डाली गई थी और इसके अलावा इसको टूरिस्ट के लिए तैयार किया गया था। हालांकि पर्यटक कुछ मात्रा में यहाँ जरूर पहुँच रहे हैं बावजूद इसके, लेकिन जो झील की हालत है वो काफ़ी ख़राब है। अमृत सरोवर योजना के तहत ये पूरी झील बनाई गई थी। काफ़ी जो टूरिस्ट को फ्रेम किया गया था कि यहाँ पर लेके आएंगे और उनको यहाँ पर एक नया नज़ारा देंगे, लेकिन हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से जो गर्मी है उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। पहाड़ों में पहुंच रहा पश्चिमी विक्षोभ बेहद कमजोर है। ऐसे में मैदानों को भी राहत नहीं मिलेगी, जिससे गर्मी का असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। यूपी में ज्यादातर हिस्सों में लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1978 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जून में अभी तक बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी ज्यादा पड़ने से वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। इसके लेवल में रोज 1 से 2 सेंटीमीटर तक की कमी आ रही है। 2 साल पहले इसी वक्त तक गंगा का जलस्तर 193 फीट था, वहीं अब 189 फीट हो चुका है। इससे 2-3 फीट नीचे जाने पर हमको पंपिंग करने में दिक्कत होगी, जिसके कारण हम लोगों को वाराणसी शहर में पानी सप्लाई देने में दिक्कत आएगी।
जिस कारण से हम लोगों ने मुख्य अभियंता रामगंगा, सिंचाई विभाग फूलबाग कानपुर को एक लेटर लिखे हैं। गोरखपुर में बढ़ती गर्मी से किसानों के चेहरे पर निराशा है। धान की नर्सरी प्रभावित हो रही है। खेती को बचाने के लिए किसान लगातार सिंचाई कर रहे हैं। हमीरपुर की बात करें तो यहाँ का तापमान 46 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। गर्मी से इंसान मुश्किल में है तो वहीं पशु पक्षी भी इससे अछूते नहीं हैं। हमीरपुर में पड़ रही प्रचंड गर्मी से सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ तो उत्तर भारत और दूसरे इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं सिक्किम में बारिश मुसीबत बन गई है। बाढ़ जैसे हालात हैं। अमेरिका में भी कई शहरों में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। सिक्किम भारी बारिश की मार झेल रहा है। कई जगहों पर भूस्खलन होने से मुसीबत बढ़ गई है। कई रास्तों का संपर्क आपस में टूट गया है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जमीन खिसकने से तबाही मच गई। सिक्किम के मंगन इलाके में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। बारिश आफत लेकर आई। एक जगह पर तो पुल बहता हुआ दिखाई दिया। लोग खड़े खड़े अपनी आंखों के सामने बर्बादी की तस्वीर देखते रहे। पुल का एक हिस्सा बारिश की वजह से बह गया। जमीन खिसकने की घटना मंगन के अलावा दूसरे कई इलाकों में भी हुई। कई जगहों पर सड़कें बह गई, जिसमें सैलानी भी फंस गए। तीस्ता नदी में पानी का लेवल बढ़ने से आसपास के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कई घर यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी तबाह हो गई। तीस्ता नदी का पानी बढ़ने से नदी के किनारे बने कई मकान उसकी चपेट में आ गए। पानी ने कई घरों को अपनी आगोश में ले लिया। सिक्किम का मंगन शहर तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए बारिश के बाद यहीं ज्यादा नुकसान हुआ। सिक्किम में बारिश का असर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी देखने को मिला। सिक्किम में कुछ लोगों की मौत की खबर है तो कई लोग लापता भी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अम्बिथांग में 3 लोग लापता हो गए। पक्षेप में एक शव मिला तो वहीं 2 लोग लापता हैं। इसी तरह गेथांग में 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तीस्ता नदी के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। एसडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव के लिए लगाया गया है। वहीं अमेरिका में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फ्लोरिडा में बारिश के बाद शहर के शहर पानी की चपेट में आ गए। सड़कों पर चल रही गाड़ियां आधे पानी में डूबी हुई नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक फ्लोरिडा पर कुदरत की ये मार आगे भी जारी रह सकती है।